हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश, स्पेशल इंग्लिश क्लास, सैटरडे टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम लोग फिर से एक न्यू सेशन को लेने वाले हैं। और ये सेशन रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम लोग इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं बोलने में, तो मैंने प्रश्न के साथ आपको उत्तर भी दिए हैं, ताकि अगर कोई आपसे इस प्रकार का प्रश्न करे तो आप आसानी से इसे उत्तर दे सके और अपने आप को अच्छा बना सके उन लोगों के सामने। स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विथ नो हेजिटेशन, विदाउट एनी हिचकिचाहट की। हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट होना, यानी संदेह होना कि हम अच्छा बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे अगर अगला आदमी बोल रहा है तो ये संदेह जब हम लोग खत्म करते हैं तो हम कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। और ये बिल्ड कैसे होता है? प्रैक्टिस से। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग रेगुलर वे में सीखेंगे तो हमारा ये हेजिटेशन दूर होना ही होना है। और इसके कई तरीके हैं, रेगुलर प्रैक्टिस के कई तरीके हैं। आइए, तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर लिए हैं। अप्रोक्सीमेटली 25 to 26 क्वेश्चन है हमारे सामने। और आज के इस सेशन में हर एक वो प्रश्न ऐसे होंगे जो लगता होगा कि हमेशा ये प्रश्न कोई ना कोई करता ही है हमारे जिंदगी में। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं। हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में जब आप जहां जाते होंगे, नए व्यक्ति से मिलते होंगे, लोग यही पूछते हैं आपकी पढ़ाई क्या चल रही है, आप क्या पढ़ने वाले हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप भविष्य में क्या करोगे, ये सारी चीजें। तो बच्चे लोग, ये जो क्वेश्चंस आते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, आज आपके साहिल सर बताएंगे। चलिए, आपसे कोई समय भी पूछ देता है, समय क्या हो रहा है, पूछता है ना, पूछता है कि नहीं पूछता है, समय क्या हो रहा है, कैसे बताइएगा, आज इस सेशन में सीखेंगे। देखिए, पहला है वेयर आर यू गोइंग। हर एक बार ये रोजमर्रा की जिंदगी में प्रश्न आता है ना। घर में पूछ दिया कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, क्या आंसर देना है, आई एम गोइंग टू द स्टोर। और इस स्टोर की जगह पे आप जहां पे भी जा रहे हो उस प्लेस का नाम रख देना है। क्या रख देना है? उस प्लेस का नाम रख देना है। जैसे आप घर से कोचिंग आ रहे हो, आई एम गोइंग टू कोचिंग मॉम, आई एम गोइंग टू कोचिंग फादर, आई एम गोइंग टू कोचिंग। ठीक है, ऐसे करके। तो ये तीन जो मैंने एक्सप्रेशन दिया आपके, अगर मम्मी पूछे तो मम्मी को पोलाइटली बात करना है, पापा पूछे पापा को पोलाइटली बात करना है, अगर कोई और पूछे तो आई एम गोइंग टू कोचिंग। ठीक है, अगर कोई और पूछे तो ये चीज आई एम गोइंग टू कोचिंग, मतलब मैं कोचिंग जा रहा हूं, क्या मतलब हर्ज है इसमें? तो एक्सप्रेशन भी बहुत मायने रखता है जब बोलचाल की बातें आती है। तो वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू स्टोर। और वेरेवर यू गोइंग, बस इनपुट प्लेस का नाम, उस जगह पे प्लेस का नाम रख देना है। कहीं पे भी जाइए, मार्केट जाइए, स्टोर जाइए, सिनेमा हॉल जाइए, पिज्जा खाने जाइए, पिज्जा खाने जाइए, डांसिंग जाइए, ठीक है, कहीं ट्रिप पे जाइए, तो आप ये सेंटेंस को बोल सकते हो। क्लियर है? इसमें तो और कोई दो राय नहीं, बहुत आसान है। व्हाट आर यू डूइंग, कई बार याद है, क्या कर रहे हो, आता है ना ये प्रश्न, क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग का मतलब होता है क्या कर रहे हो। आई एम कुकिंग डिनर, मैं डिनर बना रहा हूं। डिनर मतलब होता है रात्रि भोज। क्या होता है? रात्रि भोज। अगर इसी पे लंच हो जाता तो क्या हो जाता? दोपहर का भोजन। ब्रेकफास्ट हो जाता तो क्या हो जाता? सुबह का नाश्ता। और उसके बाद हाँ स्नैक्स हो जाता तो क्या हो जाता? आई एम कुकिंग स्नैक्स, शाम का नाश्ता। अगर आई एम कुकिंग मील, मील मतलब हो जाता तो क्या हो जाता? भोजन में बना रहा हूं, कभी किसी भी समय का, है ना, किसी भी समय का अगर भोजन बनेगा तो वहां पे हम लोग मील के बारे में बात कर सकते हैं। हालांकि मील भोजन खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। आई एम ईटिंग माई मील, मैं अपना भोजन खा रहा हूं, आई एम ईटिंग माई मील, आई एम कुकिंग माई मील, आई एम कुकिंग मील, आई एम कुकिंग फूड। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो आई एम कुकिंग डिनर या फिर व्हाट आर यू डूइंग की जगह पे कुकिंग को हटा के, ठीक है, आई एम स्टडिंग माई सब्जेक्ट, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द एग्जाम। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द एग्जाम, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं आगे आने वाली एग्जाम के लिए, जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई कंपटीशन ऑफ डांस, या डांस कंपटीशन। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई ड्रेस कंपटीशन, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई समथिंग समथिंग, जो भी आप जो भी मन में सोच रहे हैं, ये जो आप करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो हमको पता नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं, लेकिन उस समय में आप जो करने वाले हैं यहां पे आपको डाल देना है आई एम के बाद। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू लाइक पिज्जा। आपसे कोई पूछता है क्या तुम्हें पिज्जा पसंद है, पसंद है तो हमारा जवाब होगा यस, और बहुत ज्यादा पसंद है तो आई लव इट। आई लव इट का मतलब हाँ मुझे बहुत पसंद है, हाँ मुझे बहुत पसंद है। यस, हाँ मुझे पसंद है। या आई लाइक इट, हाँ मुझे पसंद है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जब चर्चाएं करते हैं तो ये बहुत सारी बातें आती है एक्सप्रेशंस में। आई लव इट का मतलब, अब इस पिज्जा की जगह पे बहुत कुछ लिख सकता है। डू यू लाइक लिट्टी चोखा, हाँ मुझे पसंद है। डू यू लाइक लव में धोखा, नहीं मुझे नहीं पसंद है। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें आ जाती है। आई लाइक के बाद आपको
कई दुनिया की चीजें। डू यू लाइक स्टडी? डू यू लाइक टीजिंग द एनिमल? टीजिंग द एनिमल यानी जानवरों को छेड़ना तुम्हें पसंद है? नो यार, ये कैसी बात है? नो, नेवर, नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो आपकी पसंद और नापसंद डिपेंड करता है कि वो वर्ड्स कौन से आ रहे हैं। आपको पसंद है तो आप बोलिएगा मुझे पसंद है, नहीं पसंद है तो आप क्या बोलिएगा? मुझे नहीं पसंद है। और कुछ इसमें एग्जांपल दे दूं? नहीं ना, समझ में आ गई? आर यू फीलिंग ओके? क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? ट्रेन में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? ट्रेन में। और अक्सर ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, बाप रे बाप, अगर पैसेंजर में चढ़ जाइएगा तो चपा जाइएगा। हाँ, आपसे पेरेंट पूछते हैं यार, ये सवाल कर सकते हैं, आर यू फीलिंग ओके हियर और नॉट? नो 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 पेरेंट, आई एम नॉट फाइन हियर। ठीक है, क्या करें, अब छाता पे तो बैठा नहीं सकते, इलेक्ट्रिक वाला लाइन आ गया है, करंट भी मार देगा सीधे। तो अगर हमें ऐसे सिचुएशंस है जहां पे हम बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हमने एस में जवाब देना है, यस आई एम फाइन। अगर हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या जवाब देना है? नो आई एम नॉट फाइन। तो आर यू फीलिंग ओके यानी आप ठीक ठाक महसूस कर रहे हैं इस चीज को लेके। ठीक है, समझ में आया? कैन यू स्विम? बहुत आसान सवाल है, क्या आप तैर सकते हैं? अगर आप तैर सकते हैं तो यस आई कैन स्विम, नहीं तैर सकते हैं तो नो आई कांट। नो आई कांट, मैं नहीं तैर सकता। और ये स्विम जो है, स्विम की जगह पे आपको बहुत सारे एक्टिविटीज डाला जा सकता है। कैन यू डांस? कैन यू डांस? कैन यू सिंग? कैन यू एक्ट? कैन यू मेक मिमिक्री ऑफ अमिताभ बच्चन? हाय सांबा, कितने आदमी थे, ये सांबा थोड़ी बोला था अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन क्या बोले? हाँ बोले थे, जब दूसरा मूवी आया था तो उसमें अमिताभ बच्चन गब्बर का रोल प्ले किए थे, जब शायद, हाँ, दूसरे उसका रीमेक जब बना था तब शोले का। और जो ओरिजिनल शोले और शोले है गब्बर सिंह, तो गब्बर सिंह है नहीं। मैं मिटाऊं कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी एक्शंस के वाले काम ये आ जाए। 6 वेयर डू यू वर्क? अच्छा सवाल है, वेयर डू यू वर्क? आप कहां काम करते हो? ठीक है ना, आप कहां काम करते हो? तो आपका आंसर क्या होगा? जगह का नाम जहां पे आप काम करते हो। आई एम वर्किंग इन दिल्ली, आई एम वर्क इन दिल्ली, आई एम वर्क इन मुंबई, आई वर्क इन मुंबई। ठीक है, आई वर्क इन माई होम, आई वर्क फॉर माई स्टडी, मैं अपने पढ़ाई के लिए काम करता हूं, और नथिंग एल्स। कौन सा काम करते हो? वेयर वर्क फॉर? आई वर्क फॉर माई स्टडी, नथिंग एल्स। आई एम जस्ट डूइंग माई स्टडीज राइट नाउ, मैं अभी अपनी पढ़ाई कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं। कोई दिक्कत? व्हाट इज योर नेम? दुनिया का इजी प्रश्न, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, इसलिए इसको एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है। जो आपका नाम होगा, माय नेम इज डैश 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 बोल दीजिएगा। आर यू फ्री टुमारो? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ये केवल प्रश्न आपसे नहीं आ सकते हैं, आप प्रश्न कर भी सकते हैं, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि आपको केवल आंसर देना है। यू आर अ क्वेश्चनर और यू आर अ आंसरर, आप दोनों हो सकते हैं। हाँ, आप किसी और से पूछ सकते हैं आर यू फ्री टुमारो, और आप ये भी बोल सकते हो यस आई एम फ्री टुमारो। आप अगला आदमी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, यानी क्वेश्चनर आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों को ध्यान में रखते हुए चलना है और समझते जाना है। कोई दिक्कत क्या? समझ में आया अच्छे से? आगे चले। कहता है आर यू फ्री टुमारो? यस आई एम फ्री, और नो नो आई एम नॉट फ्री। अगर मैं फ्री हूं तो क्या बोलूंगा? मैं फ्री हूं। और नहीं हूं तो क्या बोलूंगा? नहीं फ्री है, नॉट फ्री। डू यू ड्राइव अ कार? क्या आप एक गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो या गाड़ी चलाते हो आप? ये आंसर है। डू यू ड्राइव अ कार? गाड़ी चलाते हो आप? यस आई ड्राइव अ कार, नो आई एम नॉट ड्राइव अ कार। और इस जगह पे बहुत कुछ आ सकता है। डू यू ड्राइव अ बाइक? या डू यू ड्राइव की जगह पर राइड हम लोग लिखते हैं, बाइक के लिए ज्यादातर सुटेबल होता है। डू यू राइड अ बाइसाइकिल? डू यू राइड अ बाइक? डू यू ड्राइव अ कार? डू यू फ्लाई अ प्लेन? अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग इस्तेमाल होता है सेंस में। ये सवर्णों में आंसर दे देंगे। व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक? आप क्या पीना पसंद करोगे? किसी को लेके जा रहे हो घुमाने फिराने, कोई दोस्त ही है, पेरेंट ही है, किसमें? हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक? आप क्या पीना पसंद करेंगे, ये है। ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक, आप क्या पसंद करते हैं पीने में, क्या पसंद करते हैं पीने में। व्हाट यू वांट टू प्रीफर टू ड्रिंक, ये भी क्वेश्चन आता है। आप क्या प्रीफर कीजिएगा, यानी क्या प्राथमिकता है आपकी पीने में। तो यहाँ पर जूस है या फिर फर्स्टली आई हैव सी द मेन्यूज हियर, देन आई हैव टू डिसाइड व्हाट आई हैव टू ड्रिंक। जो मेनू होता है जहां पे भी लेके गए हैं, यानी उस मेनू के बारे में
मेन्यू। हाँ मेन्यू, मेन्यू भी बोलते हैं, ऐसे मीनू भी पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनू टुडे, मेन्यू नहीं पढ़ते हैं, वेन्यू पढ़ते हैं। वेन्यू का मतलब जगह होता है, मेन्यू थोड़ा दूसरा हो जाता है। मीनू, मेन्यू का स्पेलिंग MENUE हो जाएगा, लेकिन उसमें लिखा होता है MENU बस में, ठीक है। यानी वहां पे सब चीज लिखा हुआ रहेगा कि आपको क्या है। लेकिन जनरली यहाँ पे अब इनका सवाल है कि आई वॉन्ट सम जूस, मैं थोड़ा सा जूस पी लूंगा। अब यहाँ पर सम सब में लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो पसंद करते हैं, आई वांट जूस यानी आपको जूस चाहिए, और आई वांट सम जूस यानी वहां पे अलग अलग साइज के होते हैं। जब आप जूस वगैरह पीने जाते हो तो 3 तरह का गिलास दिखाता है, बड़का, मंझल का, छोटका। अगर आपको थोड़ा पीना है छोटा वाला ग्लास ऑर्डर कीजिएगा, थोड़ा ज्यादा पीना है तो मंझला, और पूरा फुल पीना है एकदम आपको पसंद है तो बड़ा, हाँ आई वांट जूस। अब वहां पे वो पूछेगा कि विच वन डू यू प्रीफर, द बिगर वन, द मीडियम वन, द स्मॉलर वन, यानी बड़ा, छोटा या मंझला क्या चाहिए, तब फिर आपको बताना होगा। तो यहाँ पे जनरली सिंपल से सेंस में हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने देखा है कि डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक, आई वांट सम जूस। और पायल को चॉकलेट जूस पसंद है, नहीं पायल, चॉकलेट शेक। चलिए, आर यू गोइंग टू द मार्केट, यस आई एम गोइंग टूडे। आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या आप मार्केट जा रहे हो, यस आई एम गोइंग टूडे, हाँ मैं जा रहा हूँ। ये भी मैंने सेंस आपको दे दिया था कि इस जगह पे कुछ भी लिख सकता है। आर यू गोइंग टू द सिनेमा हॉल, यस आई एम गोइंग टू द सिनेमा हॉल टुडे, यस यस आई एम गोइंग टुडे, ठीक है। या फिर आप पटना के लिए, आर यू गोइंग टू पटना, यस आई एम गोइंग टू पटना टुडे, या टुडे आई एम गोइंग टू पटना। डू यू लाइक दिस प्लेस, क्या आप इस प्लेस को पसंद करते हो, अच्छा है क्या, या इट्स नाइस, क्या बोलेंगे, या इट्स नाइस, हाँ बहुत ही अच्छा है। नए जगहों पर हम लोग गए मनाली घूमने। अब जैसे साहिलिन एकेडमी ही बहुत जगह पे घूमने गया। जब फर्स्ट ट्रिप था हम लोगों का राजगीर था। जब हम लोग राजगीर गए तो बच्चे लोग गजब का एक्साइटेड था, धम धमाल बवाल मच गया। क्या बच्चा लोग पसंद कर रहे हैं, यस सर आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस प्लेसेस, या आई लाइक दिस प्लेसेस। सबसे फर्स्ट ट्रिप राजगीर था। उसके बाद से रेगुलरली जो ट्रिप होने लगा, बच्चे लोग हर एक जगह को पसंद करने लगे कि हाँ ये सब जगह पे थे। इस बात को हम लोग बोल सकते हैं वहां पर, डू यू लाइक दिस प्लेस, या मैंने भी हाँ सर इट्स ऑसम, इट्स वेरी गुड, या आई एम लाइक दिस प्लेस, या इट्स नाइस। इन तरीकों से हम लोग बयां करके अपने आप को बता सकते हैं। लेकिन अगर अलग जगह पे जाए जहां पे कोई वर्स प्लेस हो, जहां पे अच्छा व्यवहार नहीं हो, चाहे इन जगहों पर, तो फिर हम लोग उसको ना कहते हैं। जैसे हम लोग कोई ऐसे फैमिली के पास ले जाए जहाँ पे फैमिली पे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता हो, मतलब बहुत कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता हो, हाँ अच्छा फलनवा आ गया, ठीक है बैठाओ बैठाओ उसको, चाय नाश्ता पानी नहीं मिला, 2 घंटा के बाद फिर आया कोई हमें मिलने के लिए, तो वहां पर आपको अजीब फील होगा कि ये भगवान केने चला है। और खास करके जब अपने ऐसे फैमिली के पास जाते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग तो फैमिली के पास ही जाते हैं, अगर तो उसके बाद फिर दोबारा आप जयपुर नहीं कीजिएगा, बात क्या है। कम से कम लोगों को अटेंड करने, खाने पीने की बात अलग है, लेकिन आके बात करना जरूरी है। क्योंकि लोग अगर किसी के पास मिलने जाते हैं तो खाने नहीं जाते हैं, जनरली बात करने जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं। तो वही आके 2 शब्द बात कर ले, मिल ले, तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। जिसका भाव नहीं उसका भोजन कैसा, ये कहावत है, पुराने लोग कहते थे ये कहावत। जिसका भाव न उसका भोजन कैसा, यानी जब उसके पास भाव ही अच्छा नहीं है तो हम उसका भोजन करके क्या करेंगे, ठीक है। तो यही चीजें हैं, ये बातें ट्रेडिशनल समय से चलते आ रही हैं, और हम भी कई बार कहते हैं कि जिसका भाव नहीं उसका भोजन कैसा, हमको नहीं जाना है, ठीक है ना। जो लोग पसंद नहीं है बस नहीं जाना है भाई, हम अपने आप में सोचते हैं। बिल्कुल, हाँ मांग सकते हैं, या फिर नहीं भी हुआ फिर भी दिल खुश हो जाते कि चलो भाई वो आया तो साथ में बैठ के खा लिया, दोपहर कहते ना शेयरिंग इज केयरिंग, और केयरिंग इज शेयरिंग। यानी शेयरिंग केयरिंग है और केयरिंग शेयरिंग है। यानी शेयरिंग अगर हम किसी से बांटते हैं तो वो उसकी देखभाल है, और अगर जब हम लोग किसी की देखभाल करेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि बांटने में कतराएंगे नहीं। वो हमारे पास एक रोटी हो उसमें आधा बांटेंगे, आधा रोटी हो उसमें एक टुकड़ा बांटेंगे, एक टुकड़ा रोटी हो उसी में थोड़ा सा बांटेंगे। लाइक प्रसाद, प्रसाद हमारे पास थोड़ा सा भी रहता है, अरे नहीं तुमको नहीं मिला, छोड़ो रुको एक मिनट, दे देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं। और वो दैट इज जस्ट शेयरिंग। तो प्रसाद ही समझ के जब हम दे रहे हैं तो हम अपना कुछ और चीजें क्यों नहीं दे सकते, लाइक खाने वाली चीजें, नॉट अ कंप्लीटली पर्सनल चीजें। जो अपनी चीजें वो अपनी चीजें है, वो उसमें हाँ जो देने लायक है वो देने लायक है, जो नहीं देने लायक है वो कैसे दे देंगे। अब हम लोग आंख कोई मांग लेगा तो कैसे दे देंगे भाई, अभी भरल जवानी में जिंदा है कैसे दे देंगे, तो ये देने लायक नहीं है। हम मरने के बाद कोई ले ले तो वो अच्छी चीजें हैं। डू यू लाइक दिस प्लेस, इस प्लेस पे मतलब कैन आई बोरो दिस पेन, ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप
आपको जरूरत हो पेन या पेंसिल का, ये इस चीजों का। एक इंसिडेंट यहाँ से, जैसे कहना बोरो का मतलब होता है उधार लेना। आप बैठे हुए एग्जामिनेशन हॉल में या फिर क्लासरूम में या कहीं पे भी बैठे हो और आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी, अब यहाँ पे पेन ही जरूरत नहीं है, पेन के अलावा बहुत कुछ जरूरत होती है। बैग की जरूरत होती है, शूज की जरूरत होती है, या फिर अपने जैसे पर्सनल एक्सेसरीज के बारे में। आपकी दोस्त है या फिर आपके दोस्त हैं तो आप कह सकते हैं कि कहना बोरो योर बाइक फॉर वन डे यार, ठीक है ना, मैं तुम्हारा बाइक एक दिन के लिए उधार ले सकता हूँ, ठीक है, कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू। बोरो मतलब जो उधार लेता है। हाँ, बोरो मतलब जो उधार लेता है, मतलब जो उधार देता है, बोरोवर्स मतलब जो उधार लेता है। नहीं, वो बोरो और बोरोवर्स, हाँ, जो उधार लेते, जैसे कि उधार देना हो जाता है। जैसे कहना बोरो का मतलब जैसे मैं मांग रहा हूँ कुछ, वो बोरो, तो मैं बोरोवर हूँ, और वो जो होगा मैं मांग रहा हूँ उससे, तो वो आ रहा है। एक लेंड का मतलब भी होता है, ठीक है ना, लेंड मतलब। लेकिन अभी बोरो बात करें तो हम लोग इस बोरो पे ध्यान देंगे, क्या नहीं बोरो, तो ये बोरो का मतलब क्या हो गया, मांगना। तो ये किससे मांग रहा है, जो व्यक्ति के पास होगा उसी से मांग रहा है, तो बोरोवर तो हम ही हो गए। हम समझ में आ रहे हैं जो तुम बोली वही कॉन्सेप्ट को समझा दिए। श्योर यू कैन, हाँ तुम ले सकते हो, इसका मतलब वो उसको दे रहा है, वो बोरोवर को दे रहा है। बोरोवर का मतलब उधार लेने वाला और बोरो का मतलब उधार देने वाला, ठीक है। तो कैन आई बोरो दिस पेन, यस। कैन आई बोरो दिस बाइक, यस, हाँ यू कैन, या नहीं तो फिर नो यू नॉट कैन, या नो यू कांट। नॉट कैन नहीं होता है, कांट होता है, नो यू कांट, नहीं ले सकते हो। ये बातें हो गई। अभी रिसेंट का एक इंसिडेंट मैंने आपसे बताया, मैं सोच रहा था कि शेयर करूं। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए थे, बहुत टाइट किए हुए था, ठीक है ना, मेरी सीटें एकदम फ्रंट पे थी यहाँ पर, और एगो मैडम थी एकदम बहुत खूबसूरत घूम रही थी, एगो बूढ़े बाबा थे मेन टीचर, वो भी घूम रहे थे। पीछे से तो सबको छक्का छोड़ा था एकदम, कोई लेके बैठे तो तुरंत निकाल दे। बहुत टाइट एग्जाम लिया है टीपीएस कॉलेज, पूरे ग्रुप में, हम तो ग्रुप में है भी नहीं, लेकिन मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि बाप रे बाप टीपीएस कॉलेज सबको धुआं धुआं छोड़ा दिया, मतलब टीचर लोग एकदम बर्बाद करके रख दिया सबको, जिसको नहीं लिखना था एकदम खाली पेज पे छोड़ के आया है। क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद वो लोग पढ़ता बहुत कम है और चोरी चमारी के पीछे ज्यादा पड़ता है। जैसे कि पीजी का एग्जाम था, पोस्ट ग्रेजुएट का, इट्स हायर एग्जामिनेशन बोलते हैं। इंटरमीडिएट के बाद में, इंटरमीडिएट बीच का, ग्रेजुएशन से सब हायर एग्जामिनेशन में चला आता है, यानी बहुत ज्यादा। तो ग्रेजुएशन में भी कई कॉलेजेस के द्वारा थोड़ी बहुत छूट दे दी जाती है कि चलिए थोड़ा बहुत मैनेजेबल है। लेकिन जिस सेंटर से, यानी इग्नू से मैं कर रहा हूँ परफॉर्म, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, और इग्नू ऐसे ही सबसे पहले बहुत ही नामी संस्थान है एथी के लिए, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, और बहुत टाइट के लिए। तो जैसे मेरा दोस्त सजेस्ट कर रहा था कि सर ही बोलता है, चाहे फ्रेंड भी बोलता है, तो कि बहुत टाइट है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास है नॉलेज, ठीक है ना, हम लिख लेंगे। मैंने बोला, तो मैं तो अपने आप में कॉन्फिडेंट था कि मैं लिख लूंगा, कितना भी क्वेश्चन है उसके लिए दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सारे सामान को बाहर रखवा दिया जा रहा है कि नहीं, एक भी सामान अंदर लेके नहीं जाना। पहला क्लास में तो बैग में हमको छोटा सा बैग था साइड में, जिसमें पेन पेंसिल वगैरह रखा हुआ था, क्योंकि खास करके बायोलॉजी वाले सेक्शन में ड्राइंग वाले पार्ट आ जाते हैं। और मैं इग्नू से अभी एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस कर रहा हूँ, ठीक है ना, ईवीएन बोलते हैं इसे, ये अभी बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग कोर्स है इसको लेके। तो यहाँ पर अब मेरे पास पेंसिल नहीं था बैग में, इतना टाइट किए हुए। खूबसूरत मैडम से हम पूछे, क्योंकि यही मेरे सामने बैठल थी, पूछे कि आई नीड अ पेंसिल, मुझे पिक्चर ड्रॉ करना है, मेरा बैग बाहर में ले लूं। तो मैडम कहती है नहीं, मतलब कहती पहले घबरा गई, पेन से बना लीजिए ना। हम कहे कि कैसे कॉमन सेंस लेस है, कहती है पेन से। एक्चुअली में मैंने देखा था, मैं पेन से भी बना लेता, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि हाँ मार्क्स काट लिया जाता है, तो इसलिए मैंने फिर प्रीफर नहीं किया पेन से। मैंने एक सेकंड या फर्स्ट वाले एग्जाम में पेन ही से बना दिया था, क्योंकि उस समय में वही चीज था, बहुत कड़ाई था और समय का लैग था, 10-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे बड़े बड़े। तो फिर मैंने छोड़ दिया, लेकिन सेकंड में मैंने मांगा तो नहीं दी, तो बगल वाली से मांग के दी। हाँ, वो लड़की बैठे हुई थी पीछे गिनने वाली बेंच पे, तो दी तो फिर तुरंत मांग के। तो अगर मैं इससे सवाल ये करता तो मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन करता, कैन आई बोरो दिस पेंसिल। लेकिन हाँ, लेकिन बात करने के लिए नहीं, मैडम ही थी उसमें। हमको लगा कि मैडम सिर्फ इंस्ट्रक्शन में इंस्पेक्शन नहीं होता है देखने के लिए, तो हम पूछे कि आप खाली देख रही हैं इधर उधर, तो नहीं नहीं मैं पढ़ाती भी हूँ यहाँ पर। हम कहे वाह, हाँ पढ़ाती हूँ। ये चीज, हाँ ये, और बिल्कुल, और उसमें था, तो मैंने बोला भी उसको कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे पास है सब, इसमें केवल थी ही, आप देख लीजिए। तो नहीं नहीं, हाँ काट लेता। फाइनली एग्जामिनेशन खत्म और बहुत ही अच्छा एग्जाम गया है। ये भी इस साइड कमियाती होगा, देख रहा है क्या? अच्छा छोड़ दे, 11 फोटो खत्म कर देते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, ठीक है। आइए, क्योंकि इज योर सिस्टर होम? यस शी इज होम। हालांकि ये सी इज इन होम होना चाहिए,
यहाँ पे हाँ वो घर में है, कहाँ है, घर में है। यस सी इज इन होम। इज योर सिस्टर होम, अच्छा इज योर सिस्टर होम, क्या आपकी सिस्टर घर पर है या घर में है, ऐसे प्रश्न बनता है। यस शी इज इन होम, शी इज इन होम। अगर इन होम से आता तो, हालांकि नहीं है तो डायरेक्ट भी आ सकते हैं, क्या सी इज एट होम भी लगा सकते हैं हम लोग, इन और एट दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जगहों के लिए लगाया जाता है, जब छोटे प्लेसेस होते हैं तो वहां पे एट लगता है, जब बड़ा प्लेसेस होता है तो वहां पे इन लगता है। और लेकिन अगर इन द कॉमन सेंस ऑफ, इस तरीके से साधारण बोलचाल की भाषा में, इज योर सिस्टर होम, यस यस शी इज इन होम या शी इज होम, वह घर में है। What time it is? It is 6 o'clock. जितना भी समय बजे बोल देना है, जो भी समय है आसान है। Are you hungry? Yes, a little. हाँ थोड़ा बहुत। No, नहीं। Yes, हाँ भूखा हूं। Do you play cricket? Yes, I play cricket. Do you can dance? Yes, I can dance. Do you write well? Yes, I write well. इस तरीके से प्रश्न आएंगे तो इसको भी कर लेना है। कहां गया, यहां है 18। इट इज हॉट आउटसाइड, अभी के समय में बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है, बोल सकते हैं गर्मी बहुत है। यस इट इज हॉट। व्हाट आर यू वियरिंग? आई एम वियरिंग अ शर्ट। जो भी चीज पहने हुए बोल दीजिएगा। डू यू रीड न्यूज़पेपर? यस आई रीड डेली, हाँ मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। वेयर इज योर बैग? इट्स अंडर द चेयर, ये चेयर के अंदर है। वेयर इज योर की? इट्स हैंगिंग ऑन द वॉल, या हैंगर, की हैंगर, यहाँ पे बोल सकते की हैंगर पे टंगा हुआ है या फिर वॉल पे टंगा हुआ है, इस तरीके से। और बैग की जगह पे की वगैरह जो भी चीजें यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। आर यू कमिंग टुडे? यस आई एम कमिंग, आसान है हाँ टुडे। डू यू लाइक म्यूजिक? यस आई एंजॉय इट, हाँ मैं इसे एंजॉय करता हूँ। व्हाट डू यू स्टडी? आप क्या पढ़ते हो? आई स्टडी साइंस। और जो भी आपके सब्जेक्ट है यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। कैन यू शो मी? यस आई कैन, ठीक है, क्या मुझे आप दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल। और इज दिस योर बुक? यस इट्स माइन, देखते हुए कि क्या यह आपका बुक है, तो हाँ ये मेरा है। परेशानी, ये सीन हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपने पूरी चीजों को देख लिया होगा, अच्छे सेशन को समझ लिया होगा। फिर हम लोग अगले सेशन में फिर से कुछ न्यू वर्ड्स को और अच्छे वर्ड्स को देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।